और आज सबसे पहले बात बीएमसी चुनाव की। मुंबई में बड़ा फेरबदल हुआ है। बीएमसी चुनाव के अभी तक के नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी अब बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय है। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी शिवसेना खेमे में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं महाराष्ट्र में 29 में से 26 नगर निगमों के चुनाव नतीजों में बीजेपी गठबंधन आगे है। और बीएमसी चुनाव के नतीजों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार ओपी तिवारी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जो नतीजे आप देख रहे हैं, पहले अगर मुंबई की बात करें, इसमें क्या आपको कुछ हैरानी हो रही है, कुछ हैरान करने वाला लग रहा है या एक्सपेक्टेड लाइंस पे है? नहीं, कोई हैरान करने वाली चीज नहीं है। ये भूमिका तो पिछले 3-4 महीनों पहले से ही बन गई थी। जैसा 3-4 महीने नहीं, बल्कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे पिछले साल, 1 साल हो गया विधानसभा चुनाव हुए, उसी समय से ये माना जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका सहित जो आसपास में भी उसकी महानगर पालिकाएं हैं, जैसे एमएमआर रीजन में टोटल 9 महानगर पालिकाएं हैं, उन सब में भी वो अपनी सत्ता लाने का पूरा प्रयास करेगी। अपनी सत्ता का मतलब भारतीय जनता पार्टी प्लस जो सत्ता राज्य सरकार में उनके साथ 2 दल हैं, राकापा और शिवसेना, अजित पवार और इनके शिवसेना शिंदे के। ये और बात है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अजित पवार साथ नहीं आ सके, लेकिन यहाँ पर शिंदे के साथ मिलकर लड़ी और लगभग दोनों दल मिलकर के 122 सीटें, अभी तक जो अनुमान आया है, अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, कितनी सीटें आने का लगभग अनुमान दिख रहा है, हो सकता है, और इनका मेयर तो बन जाता है 114 पर ही। तो अब लगभग तय हो गया है कि मुंबई में इस बार करीबन 30 साल के बाद, लगभग 30 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और भाजपा का मेयर पहली बार बनने जा रहा है। ये बताइए कि अब शिवसेना यूबीटी जो है वो अभी भी एक मजबूत स्थिति में नजर आती है। बीएमसी में बिल्कुल साफ हो गई हो ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन इनका दबदबा बीएमसी में कमज़ोर हुआ पहले के मुकाबले। बाकी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं वो हमने देखे ही थे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी, अगर हम कहें, बाला साहब की लीगेसी और शिवसेना का जो प्रभाव था, क्या उसको अब परमानेंटली बहुत बड़ा डेंट लग चुका है या बीएमसी में देख रहे हैं कि अभी भी वो मौजूद है? क्या उसकी राजनीतिक ताकत के बारे में क्या तस्वीर अभी बनाई जाए? मनोज जी, संख्या बल के आधार पर आज वो अगर 60 से ऊपर सीटें ले भी गई है यूबीटी, तो इसको उसके ओरिजिनल जनाधार से जोड़ करके देखना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। आज जो कुछ भी समर्थन इनको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हाथ है। कल्पना करिए, क्या बाला साहब ठाकरे के समय में मुस्लिम इनके साथ हुआ करते थे? यानी कि ये ठाकरे परिवार का ओरिजिनल वोट बैंक नहीं है आज उनके साथ। जो वोट बैंक जुड़ा हुआ है वो सिर्फ इसलिए उनके साथ खड़ा है कि उसे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर हराना है आज, इसलिए। और दूसरी तरफ जो थोड़े बहुत इस समय उलटफेर हो रहा है, यानी अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं तो उद्धव की घट रही हैं, उद्धव की घट रही हैं तो कांग्रेस की बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर 122 के आसपास शिंदे के साथ मिलकर के वो स्थिर है, जो 3-4 घंटों से स्थिर है। इसका मतलब है कि एक ही वोट बैंक पर कांग्रेस भी भरोसा कर रही है और यूबीटी भी भरोसा कर रही है। उसी वोट बैंक में से 6 सीटें एआईएमआईएम भी निकाल के ले गई है, समाजवादी पार्टी भी उसी पर भरोसा कर रही है। आप कल्पना करिए कि हिंदू हृदय सम्राट
बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कब तक इस वोट बैंक पर भरोसा कर पाएगी और कब तक इस राजनीति पर वो आगे चल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तिवारी जी, और मुंबई का गणित समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा चुनाव के बाद, रिजल्ट्स के बाद, आइए देखते हैं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है।